First is to have preventive measures so that we any illegal organ donation day. First is an online pledge weekend. So today's event is also part of the same. Third is that it is basically to spread awareness only. Okay, what is this transplant? To have this cadaveric organ. Before the special guests whom we have invited to spread this awareness is concerned, there are students from Islamic College, students. So whole of this month there will be awareness campaigns throughout the country. Therapy can be in the form of dialysis or a kidney transplant. Whenever we ask a patient in later stages of chronic kidney disease to go for renal transplant, this can be of two types. One is a living donor transplant and another is a cadaveric or a deceased donor transplant. Unfortunately, cadaveric transplantations in present scenario in our country form less than 1% of the total transplants which are done. 98.5% of the transplants in the country are done from live donors as far as kidney is concerned. Now, this is a history of transplantation in India that we started way back, even though efforts were made in 1965 and 66 to start kidney transplant, but the first living donor kidney transplant was done at CMC Vellore in 1971. 75, the successful cadaveric kidney transplant was done. The first successful heart transplant. कानूनी कहा जा सकता है लिटरली। वो ये कि एक तो उन्होंने कायदा ये है कि अगर किसी को देना है उज़ू तो वो देने वाला मरीज का भाई हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, बहन हो वगैरह, उसमें तरमीम करके जो नियर रिलेशन का जो एक्सप्रेशन है उसमें उन्होंने दादा दादी और नाना नानी को भी शामिल कर दिया। Organ donation day. This day is remembered of the profound impact organ donation can have on individuals, families and communities. It is an opportunity to raise awareness about the importance of organ donation and to encourage people to register as donors. Organ donation is a noble act that can save lives and improve the quality of life for many individuals suffering from end organ disease. जिस्म के अंदर क्या क्या हक़ाइक़, अजाइब, मुशाहदात और क्या क्या असरार व हिकम रखें। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम्हारे जिस्म के अंदर मेरी कुदरत की अजीब अजीब निशानी मौजूद हैं। सनुरीहिम फिल आयातिना फिल आफ़ाक़ वफ़ी अनफुसिहिम, मैं अपनी कुदरत की निशानियां कायनात के चप्पे चप्पे पर और खुद तुम्हारे जिस्म के अंदर रखता हूं। इंसान के जिस्म के आज़ा में से हर उज़्व खुदा की कुदरत का शाहकार है और शायद इस हकीकत को दूसरे उलूम में रह करके उतना नहीं समझा जा सकेगा जितना मेडिकल साइंस और खुसूसन एनेटमी पढ़ते हुए जितना इंसान को समझ सकेगा, शायद दूसरा नहीं समझ सकेगा। और जब अपनी एनेटमी पढ़ते होंगे और पढ़ाते होंगे तो उस कायनात के खालिक का तसव्वुर रख करके अगर पढ़ाएंगे तो एक ही चीज की तमाम थ्योरियां मारिफत खुदा बनने का दरवाजा खोलेगी। इंसान जब से दुनिया में आया है तब से बीमारी है, तब से इलाज है। हर दौर में इलाज होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर जैसे बेशुमार शोबों में तरक्यात की बुलंदियों का दौर है, ऐसे ही मेडिकल साइंस की तरक्यात अपनी नुक्ते उरूज को पहुंची हुई है। जिन बीमारियों का पहले इलाज सोचा भी नहीं जा सकता था, उन बीमारियों का मौजूदा मेडिकल साइंस में कामयाब तरीन इलाज होता है। जिन चीजों का कभी कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, आज वो सब कुछ हो रहा है, चाहे वो बीमारियों की तशखीस के सिलसिले में हो या बीमारियों के इलाज के सिलसिले में। डायग्नोज करने का मामला हो तो आज वो वसाइल हैं जो सोचे नहीं जा सकते थे, और इलाज करने के और सर्जरी के वो वसाइल हैं जो पहले सोचे नहीं जा सकते थे। दुनिया में हर जमाने में किडनी फेलियर रहे होंगे, लेकिन वो सोच नहीं सकते थे कि एक इंसान की किडनी दूसरे इंसान को या एक इंसान का कोई और दूसरे इंसान को दिया जा सके। लेकिन मौजूदा मेडिकल साइंस की तरक्यात का एक शानदार मजहर ये भी है कि इंसान के जिस्म के आज़ा निकाल करके दूसरे इंसान को मुंतकिल किए जाएं और वो नॉर्मल इंसानों की तरह से जिंदगी गुजार सकेगा। खुद मेरे जानने वालों में इसी शहर के अंदर एक घर मौजूद है। मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब, आगा सईद मुदस्सिर हसन रिजवी साहब,
Mr. Navtej Singh. All the persons you have heard on radio every day. Satish Manesa. Our Dean sir, Director. I'm going to get nod from the government to start liver transplant. One important thing is that why transplantation is important, all these speakers will tell you. But I'll say one there, why grandfathers love their grandchildren. It's a human tendency. We want to live in this world through them. That is why you love them more than your own children. If we want to increase the lifespan, there are other way of looking at it. See, तो बहुत रुकावटें वो पैदा करती है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे उलमा ने जिस तरह से इस मौजू पे रोशनी डाली, उन्होंने रास्ते बहुत हमवार कर दिए, खुले कर दिए, साफ कर दिए। हौसला अफजाई की बात है। आज इस ऑर्गन डोनेशन डे की बात हम इस ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, लेकिन हम अगर 100-200 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम जब बाहर जाएंगे तो आज का दिन मना करके इस सब्जेक्ट के साथ रिश्ता मुनक़ता ना करें, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें तो बात बनेगी। हमारे मजहबी उलमा के पास एक कंटिन्यूअस मेंबर है, एक हल्के अहबाब है, तो इनकी बात ज्यादा मुअस्सर है। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने अभी फैसला कर लिया कि हम रेडियो से भी एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स इस पे करने जा रहे हैं। आज ही अभी सोच लिया। मुझे बड़ी आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि अजीब इत्तेफाक हुआ, मुजफ्फर साहब ने मुझे कहा कि ऑर्गन डोनेशन डे पे आप आ जाइएगा। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया कि मेरा रिश्ता इनको कैसे पता चला इस दिन के हवाले से। मैंने अभी इंडियन मेडिकल काउंसिल के एक प्रोजेक्ट पे हामी भरी है, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है कि मैं वो स्टोरीज सुनूंगा ऑर्गन डोनेटर्स की और उन लोगों की जिन पे वो ऑर्गन्स फिक्स किए गए हैं, जिन्होंने गिफ्ट लिया है, उनकी कहानी फिर लिखूंगा एक किताब की सूरत में। तो ये एक प्रोजेक्ट अभी साइन करके मैं लौटा था, तो मुजफ्फर साहब ने फोन करके मुझे बताया कि आप आएंगे। मैंने कहा ऊपर वाले की भी अजीब हिकमत है। बात मैंने एक कमरे में बैठ कर की, लेकिन उसने उसे यहां तक फैलाना था, 10 लोगों को बता देना था। हम सब किसी न किसी तरह से इस मिशन के साथ जुड़े तो बात बनेगी। एक इंडिविजुअल तकरीर खत्म हो जाएगी और मसला खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आज मैं सेहतमंद आपके सामने खड़ा हूं, कल इसी हॉस्पिटल में शायद जरूरत पड़े किसी ऑर्गन की, हमारे किसी आदमी को जरूरत पड़ेगी। जिन्हें जरूरत पड़ती है वो भी तो हमारे ही हैं, और जब हमारे किसी को कोई तकलीफ होती है तब हम एक्सपेक्ट करते हैं सारी दुनिया हमारी मदद को आ जाए। लेकिन आज जब हमें जरूरत नहीं है, हमें इस जरूरत का एहसास बहुत कम है। इस तरह के मौके जो हैं, इस तरह की मजालिस जो हैं, वो आरास्ता इसीलिए की जाती हैं कि अभी जस्टिस साहब कह रहे थे कि हम दिन क्यों मनाते हैं। दिन मना अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुजफ्फर मकसूद वानी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हम अभी यहाँ स्किम्स के ऑडिटोरियम में हैं, जहाँ आज 3 अगस्त को हम ऑर्गन डोनेशन डे के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में। तो ये दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज का दिन पर्टिकुलरली थ्रू आउट इंडिया रखा है कि लोगों में ये अवेयरनेस हो कि ऑर्गन डोनेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा बहुत लोगों को पता होगी कि अगर किसी की किडनी खराब होगी, अगर किसी का हार्ट खराब हो गया, तो उसको जिंदा रहने के लिए ये ऑर्गन चेंज करना होता है।
تو یہ آرگن ہمارے ملک میں یا ہماری جگہ چینج ہوتا ہے، ایک زندہ انسان سے کڈنی نکالتے ہیں اور دوسرے بندے کو وہ لگاتے ہیں، لیکن ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ویسٹ میں اگر کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا کسی کو برین ہیمریج ہو گیا، تو اس نے اگر اپنی زندگی میں آرگن ڈونیشن کا پلیج لیا ہوتا ہے، تو وہ مرنے کے بعد جب وہ برین ڈیڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ان کے آرگنز نکال کے وہ لوگوں میں لگائے دیے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج کا دن ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس کر رہے ہیں کہ آرگن ڈونیشن کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے ریلیجس، لیگل اور ایڈمنسٹریٹو لومینریز کو بلایا ہے جو لوگوں کو یہ اویئر کرے کہ آرگن ڈونیشن، اسپیشلی کیڈاورک ڈونیشن کتنا ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اس سماج کے لیے، تاکہ لوگ جن کو ان آرگنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹھیک طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جموں کشمیر میں کشمیر کی بات کریں، آئے دن زیادہ کڈنی پہ زیادہ کیس زیادہ بڑھتے ہیں، اس کی کیا ہے وجہ؟ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آج لوگوں میں لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہو گئی۔ پہلے لائف ایکسپیکٹنسی 60 سال کی تھی، لیکن آج کل 70-80 سال تک لوگ زندہ رہتے ہیں، پلس ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز اور بہت سارے جو لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں تو وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ لائف کی ایکسپیکٹنسی بھی زیادہ ہوگی، لائف سٹائل ڈیزیز بھی زیادہ ہو گئی، تو اس سلسلے میں کڈنی ڈیزیزز بھی زیادہ ہو گئی۔ پہلے یہ شاید اویئر نہیں ہوتے تھے لوگوں کو، ان کو کڈنی کی پرابلم ہے، لیکن آج کل موڈیلٹیز ہے، ڈائگنوسٹک موڈیلٹیز ہے، ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز، تو اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ یہ ڈیزیزز زیادہ ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے اور ڈیزیزز بھی زیادہ ہو گئی ہے تو اس سلسلے میں کڈنی ڈیزیز بھی زیادہ ہو گئی۔ تو ایک کامن مین کو اپنی کڈنی کو اگر بلڈ پریشر آپ کو ہے وہ کنٹرول کر لیجیے، اگر آپ کا ڈائبٹیز ہے تو وہ کنٹرول کر لیجیے، ان نیسیسری دوائیاں مت لے لیجیے، ان نیسیسری اوور دا کاؤنٹر ڈرگس مت لے لیجیے، اسپیشلی پین کلرز یا اینٹی بایوٹک نہ لیں۔ اور اگر آپ کو کڈنی کی پرابلم ہے تو اچھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے، آپ ہاسپٹلز ہے یہاں بہت اچھا ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا، تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے، وہ ٹیسٹ کرائیں گے آپ کے اور وہ آپ کی کڈنی خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے السلام علیکم، میں ڈاکٹر مظفر مقصود وانی، پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف نیفرالوجی، شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز۔ ہم ابھی یہاں اسکمز کے آڈیٹوریم میں ہیں جہاں آج 3 اگست کو ہم آرگن ڈونیشن ڈے کے بارے میں اویئرنیس پھیلا رہے ہیں لوگوں میں۔ تو یہ دن گورنمنٹ آف انڈیا نے آج کا دن پرٹیکولرلی تھرو آؤٹ انڈیا رکھا ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس ہو کہ آرگن ڈونیشن کتنا زیادہ ضروری ہے۔ جیسا بہت لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اگر کسی کی کڈنی خراب ہوگی، اگر کسی کا ہارٹ خراب ہو گیا تو اس کو زندہ رہنے کے لیے یہ آرگن چینج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آرگن ہمارے ملک میں یا ہماری جگہ چینج ہوتا ہے، ایک زندہ انسان سے کڈنی نکالتے ہیں اور دوسرے بندے کو وہ لگاتے ہیں، لیکن ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ویسٹ میں اگر کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا کسی کو برین ہیمریج ہو گیا تو اس نے اگر اپنی زندگی میں آرگن ڈونیشن کا پلیج لیا ہوتا ہے تو وہ مرنے کے بعد جب وہ برین ڈیڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ان کے آرگنز نکال کے وہ لوگوں میں لگائے دیے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج کا دن ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس کر رہے ہیں کہ آرگن ڈونیشن کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے ریلیجس، لیگل اور ایڈمنسٹریٹو لومینریز کو بلایا ہے جو لوگوں کو یہ اویئر کرے کہ آرگن ڈونیشن، اسپیشلی کیڈاورک ڈونیشن کتنا ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اس سماج کے لیے، تاکہ لوگ جن کو ان آرگنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹھیک طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جموں کشمیر میں کشمیر کی بات کریں، آئے دن زیادہ کڈنی پہ زیادہ کیس زیادہ بڑھتے ہیں، اس کی کیا ہے وجہ؟ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آج لوگوں میں لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہو گئی۔ پہلے لائف ایکسپیکٹنسی 60 سال کی تھی، لیکن آج کل 70-80 سال تک لوگ زندہ رہتے ہیں، پلس ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز اور بہت سارے جو لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں تو وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ لائف کی ایکسپیکٹنسی بھی زیادہ ہوگی، لائف سٹائل ڈیزیز بھی زیادہ ہو گئی، تو اس سلسلے میں کڈنی ڈیزیزز بھی زیادہ ہو گئی۔ پہلے یہ شاید اویئر نہیں ہوتے تھے لوگوں کو، ان کو کڈنی کی پرابلم ہے، لیکن آج کل موڈیلٹیز ہے، ڈائگنوسٹک موڈیلٹیز ہے، ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز، تو اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ یہ ڈیزیزز زیادہ ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے اور ڈیزیزز بھی زیادہ ہو گئی ہے تو اس سلسلے میں کڈنی ڈیزیز بھی زیادہ ہو گئی۔ تو ایک کامن مین کو اپنی کڈنی کو اگر بلڈ پریشر آپ کو ہے وہ کنٹرول کر لیجیے، اگر آپ کا ڈائبٹیز ہے تو وہ کنٹرول کر لیجیے، ان نیسیسری دوائیاں مت لے لیجیے، ان نیسیسری اوور دا کاؤنٹر ڈرگس مت لے لیجیے، اسپیشلی پین کلرز یا اینٹی بایوٹک نہ لیں۔ اور اگر آپ کو کڈنی کی پرابلم ہے تو اچھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے، آپ
हॉस्पिटल्स है यहाँ, बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम है हमारा। तो आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, वो टेस्ट कराएंगे आपके और वो आपकी किडनी खराब होने से बचा सकते हैं। देखिए, आज का दिन जो है ये मनाया जाता है एज ऑर्गन डोनेशन डे। मतलब इसमें ये देखते हैं कि जो जिस्म के अज्जा हैं इनको डोनेट करने से कितने फ़ायदे हैं। इंस्टेड कि ये अज्जा ज़ाया हो जाए, आदमी मर जाए, फिर ये किसी काम के नहीं है, लेकिन आदमी फिर भी ज़िंदा रह सकता है। अगर किसी की आंखें किसी को जाएंगी वो ज़िंदा रहेगा, मीन्स वो देख रहा है, उसकी आंखें देख रही हैं। किसी की किडनी दूसरे को मिल जाए, मीन्स उसके दूसरे बंदे के जिसके गुर्दे काम नहीं कर रहे थे वो काम कर रहे हैं। तो मतलब इन चीज़ों से आदमी मर के भी दूसरे को ये दे सकता है, ज़िंदगी दे सकता है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम में आज का दिन इसी लिहाज से मना जाता है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, यहाँ पे तो मिनिमम मतलब हम 10,000 के करीब करते हैं ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। और अगर ये देखें लिवर वो भी तकरीबन 7,000, 8,000, 7,000 से ज़्यादा ही करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हम उनको करते हैं जिनके गुर्दे टोटली फेल हो जाते हैं। मतलब या तो उसको डायलिसिस करनी है, लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट हमेशा रहता है किडनी ट्रांसप्लांट। अब हमें देखना कि पर ईयर हमें 2 लाख से बंदे आते हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। आप देख लीजिए कितनी गैप है, तो हम तो इतने ही कर पाते हैं। वो बंदे जो आते हैं वो जाते हैं डायलिसिस पे, जो कि बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। इसका मतलब हमें कम पड़ते हैं ये ऑर्गन किडनी देने उनको, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिया में देखा गया है यहाँ लाइव किडनी डोनेशन होती है। जैसे हमारे सेंटर पे भी लाइव किडनी डोनेशन होती है, उस पर ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन अब इंडिया में देखा गया करीबन 30% तक जाता है जो कि लाइव डिसीज डोनर देते हैं। मतलब जो मरे हुए से निकालते हैं ऑर्गन, ब्रेन डेड हो या कोई डिसीज हो उससे लेते हैं। लेकिन बाहर के कंट्रीज जो है वहाँ उल्टा है, वहाँ 70% जो है वो यही आते हैं डिसीज डोनर। हमारे कंट्री में तो उल्टा है। इसका मतलब है अवेयरनेस की ज़रूरत है और ऑर्गन्स की बहुत कमी है। तो अगर इस हिसाब से अगर ये अवेयरनेस लोगों में जाए, जैसे मैं बताऊं, जब हमने किडनी ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया तो इवन लाइव डोनेशन बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत कम आते थे। लेकिन जब हमने सक्सेस रेट देखी डोनर्स की भी पेशेंट्स की भी, तो लोग तो फिर आने लगे। अब तो हमें एक ज़माने में कुछ जैसे माएँ देती थी बच्चों को, लेकिन अब तो हस्बैंड देते हैं बीवियों को, बीवियाँ देते हैं हस्बैंड को। एवरी रिलेशन कम्स अप। ये इस वजह से हुआ, एक तो अवेयरनेस हो गई, लोगों को ये सेटिस्फेक्शन हो गई, उनको आ गई ये कि नहीं किसी कुछ होने वाला नहीं है, ये दे विल बी ओके। तो इस हिसाब से अगर ये अवेयरनेस होगी, हम आगे चल के हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह यहाँ पे भी डिसीज डोनर, किडनी ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट्स करें। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें थोड़ा सा ही चाहता था वो मतलब कुछ रिलीजियस बैकग्राउंड से, उस हिसाब से हमने लॉन्ग बैक एक प्रोग्राम यहाँ किया था रिलीजियस, और हमने रिलीजियस स्कॉलर्स लाए थे। उन्होंने फिर अवेयर किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हर रिलीजन अलाउ करता है इसमें। सिमिलरली आज जो ये दिन मना रहे हैं इसमें हमने लाए हैं रिलीजियस स्कॉलर्स। हमने मुफ्ती नज़ीर साहब को लाया है, ऐसे हमने लाया है ये फ्रॉम एक तो सतीश विमल साहब आए हैं। हमने जो है इससे जूरी के हिसाब से किरमानी साहब को लाया है, एक्स चीफ जस्ट उनको लाया है। तो ये चीज़ें, और हमने सिख कम्युनिटी से लाए हैं उनके एक रिलीजियस स्कॉलर को, हमने शिया कम्युनिटी से लाया रिलीजियस स्कॉलर को। मतलब फ्रॉम एवरी सेक्ट वी हैव गॉट, ताकि लोगों में हर चीज़ से हो जाए, निकल जाए ये फोबिया कि इसमें कोई रिलीजियस ये तो नहीं है ना, वैन नहीं है। क्योंकि आप तो देखते हैं जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें तो हर चीज़ हर जगह होते हैं, एवरी डोनेशन इज, हर एक का ट्रांसप्लांट होता है। एक बंदा अगर मर जाए तो उसके तो कम से कम 8-9 ये, अगर वो डिसीज डोनर होगा 8-9 ये ऑर्गन्स वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। मतलब इतने 8-9 लोगों की नई ज़िंदगी बन सकती है। किसी का किडनी फेल हुआ वो उसकी किडनी, किसी का हार्ट फेल हुआ उसका हार्ट काम करना। तो मतलब ये तो एक नोबल काज है। ये अवेयरनेस इसी का कारण से आज ये दिन यहाँ पे मना। तो क्या यहाँ देखो यहाँ पे मैं कश्मीरी में बताऊँ, कश्मीर में तो हमने इस आत्मुतलिकन कैंपेन so many years back ऐसे हमने लाए थे ये स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड सेक्ट्स। उन्होंने बताया कि ये ज़रूरी है, इसमें कोई इश नहीं, किसकी जान बचानी है। जैसे में ये तो शायद हर एक मज़हब में होगा, जैसे हमारे मज़हब में है किसी की जान लो तो आप पूरी कम्युनिटी की जान लेते हैं, किसी की जान बचा तो वो तो वही हो गया ना, आप पूरे कायनात ये इंसानियत की जान बचाते हैं। तो हमें उसी जज्बे से जाना है। हमने उस टाइम भी यही किया था, सब आए थे उनने बताया। लेकिन एक देखो ये चीज़ें एक साथ नहीं होती है।
मैंने कहा इसमें टाइम लग जाता है, जितनी अवेयरनेस हो जाएगी लोग आएंगे, डोनेट करने आ जाएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इंसान के जिस्म का एक बहुत अहम तरीन उज़्व गुर्दा भी होता है। गुर्दा सही सालिम हो तो उसके मुस्बत असरात इंसान की सेहत पर क्या पड़ते हैं, और खुदा न खास्ता गुर्दा मुतासिर हो या फेल हो जाए उसके असरात क्या पड़ते हैं, ये तकरीबन हर शख्स आज समझ सकता है और जान सकता है। गुर्दों के फेल होने के नतीजे में उस इंसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये वही जानता है। कदीम ज़माने में गुर्दों के फेल होने के नतीजे में कोई गुर्दे की तब्दीली का इम्कान नहीं था, लेकिन अब जब मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है और आज दौर वो आ गया है कि एक इंसान का गुर्दा दूसरे इंसान को लगाया जा सकता है और उसके नतीजे में उस इंसान की सेहत नॉर्मल तौर पर चलेगी जब तक अल्लाह ने उसका ज़िंदगी रखी होगी। ये एक इंसान का गुर्दा दूसरे इंसान को लगाने की शक्लें क्या क्या हैं, इस पर दीनी एतबार से भी गौर करने की ज़रूरत है, कानूनी एतबार से भी गौर करने की ज़रूरत है और मेडिकली भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है। डॉक्टरों को तो इस एतबार से तो गौर करना है कि ये मुफीद काम है या नहीं और उसका फ़ायदा होगा या नहीं, और जिसका गुर्दा निकाला जाए उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा और जिसको लगाया जाए उसको फ़ायदा होगा या नहीं, ये तो मेडिकल का पोर्शन हुआ। एक का गुर्दा दूसरे को लगाया जाए इस्लामी एतबार से, मजहबी एतबार से ये दुरुस्त है या नहीं, ज़ाहिर है हर मज़हब वाले को इस पर गौर करना होगा। तो हर मज़हब के माहिरीन उस सिलसिले में अपनी अपनी राय रखते होंगे और वो पेश भी करते होंगे। कानूनी एतबार से भी ये अहम मसला है कि कानूनी दुनिया में इसको अलाउ किया जाए या ना अलाउ किया जाए। इस सूरत हाल के अंदर आज का यहाँ का ये प्रोग्राम जो गुर्दे की अतिये और गुर्दे के तब्दीली के हवाले से मुनक़िद किया गया है, बिलाशुबा ये उन तमाम इंसानों की अहम ज़रूरत है जिनको गुर्दा देने और लेने का मसला दरपेश है। तो यहाँ का आज का ये प्रोग्राम इसी सिलसिले में मुनक़िद हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा इंतज़ाम मुनक़िद करने वाले यहाँ के ज़िम्मेदारान को। सोहरा मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे भी मदऊ किया गया तो मैं भी हाजिर हुआ और दूसरे बहुत सारे हजरात यहाँ हैं। तो अब प्रोग्राम होगा, उस पर तमाम लोग अपनी अपनी बात कहेंगे और हमने इस बारे में जो कुछ पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है, उसको हम इस्लाम का हुक्म के एतबार से हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। का नुक्ता बड़ा अहम यही है कि क्या कोई इंसान मरने के बाद दूसरे को अपना गुर्दा दे सकता है या नहीं। उस सिलसिले में सेमिनार के अंदर जब गुफ्तगू होगी उस गुफ्तगू के नतीजे में हमारे सामने मौक़िफ़ आ जाएगा। शरीयत का नुक्ता वही इंशाअल्लाह मैं दूसरे हज़ार से थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद फिर शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू के रूल से मैं बताऊँगा कि एक इंसान अपना गुर्दा ज़िंदगी में दे सकता है या नहीं, मौत के बाद के लिए वसीयत कर सकता है या नहीं, और अगर उसने वसीयत की तो फिर आगे उनके वारिसों की जिम्मेदारी होगी या नहीं, या उनकी मर्जी पर मौकूफ़ होगा, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप गौर करें कि जब किसी इंसान की डेथ हो गई हो तो एक तरफ से उनके घर वाले रो रहे होंगे, उनके लिए मातम होगा, दूसरी तरफ से टीम आएगी वो आकर के कहेंगे हमें इसका गुर्दा निकालना है, और तीसरी तरफ से एक और टीम आएगी वो आकर के कहेगी हमें इसका लिवर निकालना है। तो एक तरफ से मातम होगा, दूसरी तरफ से अपनी ड्यूटियां दे रहे होंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर ये कई एतबार से नाजुक मसला है, और एक तरफ से ज़रूरत है बेशुमार इंसानों की, ज़रूरत है बेशुमार इंसानों की, उसका तकाजा है कि जायज़ होना चाहिए। दूसरी तरफ से इसके असरात बहुत दूर तक पड़ने वाले हैं, और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो कहीं ऐसा न हो कि आगे चल कर के लोग अपना नाम कमाने के लिए वसीयतें करने लगेंगे, या खुदा न खास्ता ऐसा न हो कि लोग इसका जो है बिजनेस बनाने लगेंगे, जैसा कि कहीं कहीं हादसा हुए हैं कि गुर्दों का गलत कारोबार भी हुआ पाया गया है। तो वह बहुत नाजुक मामला है, और ज़रूरत भी है और मामला नाजुक भी है। तो बहरहाल इन तमाम पहलुओं पर वहाँ गौर होगा, गुफ्तगू होगी, और उसके बाद जो नतीजा सामने आएगा वो इंशाअल्लाह आपके सामने आएगा। तो हम आज ये दिन मना रहे हैं यहाँ ऑर्गन डोनेशन डे, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को मनाया जाता है पूरी कंट्री में। तो इसमें हमारा मकसद ये है कि कैंपेन चलाना है, क्योंकि अभी तक जो हम ऑर्गन डोनेशन जो होती है वो लाइव होती है, लाइव रिलेटेड जिसको हम कहते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है ऑर्गन्स की और जो अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो उसी गैप को कम करने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम की जो डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन जो होता है कि जो ब्रेन डेड पेशेंट्स हो, जिनका कोई रिवाइवल नहीं होता है, तो उनके ऑर्गन्स अगर आप यूज़ करते हैं, एक पेशेंट कम से कम 7-8 पेशेंट की लाइफ बचा सकता है। तो उसी ज़मीन में ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है
کہ پبلک میں، لوگوں میں، اسٹوڈنٹس میں، ینگ لیڈرز میں یا جنرل پبلک میں سب میں یہ اویئرنیس آ جائے کہ یہ جو ڈونیشن ہے یہ کیسے ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، پرپز کیا ہے اور کیا نوبل مشن اتنا ہے. تو اس میں ہم کیسے پہلے اویئرنیس لانی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ تبھی لوگ اس کے لیے آگے آ جائیں گے.